आज का जो हमारा टॉपिक है वो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड है। क्वेश्चन नंबर 6 4.3 एक्सरसाइज 4.4 है। क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 1 है sin 4x। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देखते हैं आज। सबसे पहले फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्व करने के लिए आपने एक चीज याद रखनी है, जो भी आपके पास सवाल दिया हुआ है आपने उसको s ऑफ x के बराबर सपोज कर लेना है। जैसे sin 4x बराबर है s ऑफ x के। अगला पार्ट क्या है, हमें क्या करना है, यहाँ पर x जैसे फंक्शन को चेंज करते थे, कोई a की जगह b ले लेते थे, यहाँ पर दिया हुआ x की जगह x प्लस del x। तो हमें क्या करना है, जो भी x की वैल्यू है उसके अंदर क्या करना है, del x प्लस करा देना है। तो 4 ऐसे ही आ गया, x की जगह क्या आ गया, x प्लस del x हो गया। मतलब ये फंक्शन x का x प्लस del x में क्या हो गया, चेंज हो गया। अब यही फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करा होगा, अप्लाइंग फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड के अंदर ये फॉर्मूला अप्लाई होता है, s dash of x लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 s x प्लस del x माइनस s of x डिवाइडेड बाय del x। इसके अंदर इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या दी है, sin x प्लस del x की sin, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा sin 4x प्लस 4 del x। सही है, जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 del x माइनस s ऑफ x किसके बराबर है, sin 4x के। तो ये आ जाएगा बेटा sin 4x और नीचे हमारे पास del x पहले से मौजूद है। अच्छा, इन सवाल के अंदर क्या होता है, अगर आपको और से नजर आ रहा हो ये एंगल इसका, तो इसको फिर लिखना जाएगा। आपने क्या ध्यान रखना है, देखो ये क्या लिखा हुआ है, sin u माइनस sin, मतलब दो sin दिए और बीच में माइनस है, तो इसके लिए फॉर्मूला इस्तेमाल होता था। फॉर्मूला कौन सा है, sin u माइनस sin v का, वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है भाई 2 cos u प्लस v अपॉन 2 sin u माइनस v अपॉन 2। तो क्या बताया था मैंने पहले भी, याद रखना कि कभी भी साइन का फंक्शन हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि जब फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल लगेगा तो यही चीज बन रही होगी ना हमेशा। तो साइन में से साइन माइनस हो रहा होगा तो दो साइन आ रहे होंगे, तो आपने हमेशा ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूले हैं माइनस वाले, मल्टीप्लाई वाले, वो आपको याद होने चाहिए। sin u माइनस sin v का, cos u माइनस cos v का, इस तरीके के फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, वो आप लोग रिवाइज कर लेना। इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको शेयर भी कर दूंगा उसके पिक्चर इन द एंड में, वीडियो के जो है वो एक पिक्चर लगा दूंगा, उसके अंदर सारे फॉर्म लिखे हुए होंगे, तो उसमें से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या हो गया ये फॉर्मूला, अब इसके अंदर पुट कर देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, s dash of x बराबर आ जाएगा लिमिट del x टर्न्स टू 0। सही, अब इसमें क्या होगा, लिखा हुआ है 2 cos u प्लस v अपॉन 2। तो हमारा u क्या है, हमारा u जो साइन के पहले वाले एंगल है वो हमारा u है, तो ये 4x प्लस 4 del x आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 4x प्लस 4 del x। तो u आ गया प्लस v, v हमारे पास क्या है, ये v हमारे पास, तो ये आ जाएगा प्लस v डिवाइडेड बाय 2। तो ये पहला वाला हिस्सा हो गया 2 cos u प्लस v अपॉन 2 बराबर में क्या दिया हुआ sin, इसमें है u माइनस v अपॉन 2। तो u क्या है हमारे पास 4x प्लस 4 del x, 4x प्लस 4 del x और माइनस v में आ जाएगा माइनस 4x और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा। यहां तक बात समझ आ गई। अब इसका मजीद जो सवाल है वो हम आगे कॉपी कर लेते हैं। देखो सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, ये 4x है और ये 4x है, दोनों प्लस हो जाएंगे। ये 4 del x प्लस नहीं होता, हमेशा देखना एडिशन के अंदर, अलजेब्रिक एडिशन के अंदर सेम चीजें ऐड हो सकती हैं, डिफरेंट चीजें ऐड नहीं होती है। x और x सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे। तो इस स्टेप को मैं यहां पर कर रहा हूं, s dash of x is equals to limit delta x tends to 0। ये आ गया हमारे पास 2 cos 4x प्लस 4x कितना हो जाएगा, 8x प्लस 4 del x, ये बच गया था, ये आ जाएगा 4 del x डिवाइडेड बाय 2 था, ये चीज हमारे पास आ गई। साइन लिखा हुआ है वो देख लो, इस 4x से वाला 4x क्या हो जाएगा, कट जाएगा क्योंकि सेम है, प्लस माइनस है। यहाँ आ जाएगा sin और यहाँ हमारे पास आ जाएगा 4 del x डिवाइडेड बाय 2। यहाँ तक बात समझे, और इस पूरे के नीचे del x आ जाएगा। अब यहां मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूं, वो चीज गौर से देख लेना। जो चीज मैं यहां समझाना चाह रहा हूं वो ये है कि जब भी लिमिट अप्लाई करते हैं किसी भी चीज के ऊपर, तो हमें ये याद रखना है कि कभी भी लिमिट अप्लाई करने के वक्त आंसर इंफिनिटी ना आए हमारा, कुछ भी वैल्यू हो, फर्स्ट x y z कुछ भी हो, जब लिमिट अप्लाई कर रहे हैं आंसर हमारा इंफिनिटी नहीं आना चाहिए। इंफिनिटी का दूसरा मतलब क्या है, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, नीचे 0 नहीं आना चाहिए, इंफिनिटी आना चाहिए, एक ही बात है। तो अब यहाँ पर अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ, क्योंकि फॉर्मूला में सब लग गया, कुछ हो ही नहीं रहा, तो अगर मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ तो डेल्टा x जब 0 के बराबर आ जाएगा तो यहाँ 0 आएगा, और पूरी चीज 0 से डिवाइड होगी, आंसर इंफिनिटी, तो लिमिट अप्लाई नहीं कर सकता। आप क्या करें, तो यहाँ पर करते ही हैं
कि अगर हमारे पास कभी साइन मौजूद हो तो हम क्या करते हैं, जो साइन का एंगल होता है उसी एंगल को नीचे बनाते हैं। तो लिमिट जो है ऐसी चीज की जीरो कन्वर्ट करने के बाद किसके बराबर आती है, 1 के बराबर। ये ट्रिक है। लिमिट वाला जब चैप्टर पढ़ोगे तो उसके अंदर भी और चीजें आ जाएंगी, लेकिन ट्रिक हमेशा याद रखना कि कभी भी साइन मौजूद है तो उसका एंगल उसके नीचे बना लो और उसको किसके बराबर ले लोगे, 1 के बराबर। सही, ये प्रूव है। अब मैं क्या करता हूं, यहां पर देखो, इसी स्टेप में कर देता हूं। ये डेल एक्स दिया हुआ है। अब डेल एक्स जब कोई भी चीज अगर मल्टीप्लाई होगी उसके नीचे अगर कोई चीज लिखी हुई डिनोमिनेटर के अंदर, तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं a b अपॉन 2। लेकिन अगर बीच में प्लस होता तो दोनों के नीचे एलसीएम ब्रेक कर आता। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे वो देख लो। तो मैंने क्या करा, ये दोनों चीजें मल्टीप्लाई होगी, दोनों के नीचे डेल एक्स था, मैंने सिर्फ डेल एक्स उसके नीचे लिख दिया। तो ये वाली चीज इसके अंदर कन्वर्ट हो गई। अब क्या करते हैं, अगला स्टेप देखते हैं। अच्छा, ये आपने क्या करा, ये पूरा का पूरा एंगल जो है वो आपका किसके बराबर आ जाएगा, जब भी आप इसको पूरे को सॉल्व करोगे। लिमिट ऊपर भी दी हुई नीचे भी दी हुई, दोनों अगर लिमिट सेम आ जाए तो आंसर किसके बराबर आ जाता है, 1 के बराबर आ जाता है। इसको मजीद सॉल्व करके देखते हैं। ये पूरी चीज तो 1 के बराबर हो गई, ये एंगल मैंने बना लिया। अब क्या करेंगे, अप्लाइंग लिमिट अप्लाई लिखेंगे, अप्लाइंग लिमिट। लिमिट क्या हमारे पास, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 हो जाएगा। अब चलिए इसको लिमिट अप्लाई करके देखते हैं आंसर क्या है। ये आया एस डैश ऑफ एक्स, लिमिट अप्लाई कर चुके हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, 2 आ गया। अच्छा, ये वाला जो 2 है पलट कर ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा, 4 के बराबर आ गया। अच्छा, ये 4 हो गया। ये हमारे पास आ गया cos, इन दोनों की जब कैंसिलेशन होगी ये हो जाएगा 8x डिवाइडेड बाय 2 प्लस 4 0 2। बेटा डेल x की जगह क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। तो जहां डेल x आ रहा है वहां क्या पुट करना है, 0। x की जगह 0 पुट नहीं करना, डेल x की जगह 0 पुट करना है। तो ये मैंने एलसीएम ब्रेक कर लिया ताकि आसानी से कैंसिलेशन है। ये पूरी चीज किसके बराबर होगा, लिमिट अप्लाई करने के बाद 1 के बराबर। ये ऊपर केस दिया मैं समझाया, यही यहां पर आपने क्या करना है, पुट करना है। अब इसको मजीद सॉल्व कर लो, s डैश ऑफ x 4 2 1 2 2 4 8। ये पूरी चीज तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये बचा 4 cos 4x। ये आपका फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए आपने डेरिवेटिव ले लिया। हमेशा याद रखना, हमें वैसे भी पता है कि कभी भी आप साइन का डेरिवेटिव लोगे, क्या चीज पता है कि साइन का डेरिवेटिव लोगे आंसर क्या आएगा, cos ऑफ x आएगा। लेकिन असल पूरी लाइन क्या होती है, जब भी आप साइन का डेरिवेटिव लोगे तो उसका एंगल का डेरिवेटिव भी आता है। तो अगर मैं वैसे जनरली चेक करना बताऊं कि आपने आंसर तो निकाल लिया, चेक कैसे करोगे कि आपने सही निकाला है गलत निकाला है, तो मैं उसका तरीका भी आपको बता देता हूं। आपने क्या करना है, d अपॉन dx ऑफ sin 4x है, इसका सिंपल डेरिवेटिव लेकर देना है। जैसे हम डेरिवेटिव लेते हैं वैसे लिखकर देना है। क्या फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला ये होता है साइन ऑफ बॉक्स का, ये साइन का जो भी एंगल है अगर उसका डेरिवेटिव आपको लेना है बोला जाए तो बराबर होगा cos ऑफ एंगल मल्टीप्लाई बाय बॉक्स ऑफ एंगल। यहां तक बात समझ आ रही, ले लो। ये sin 4x है तो यहां पर आ गया cos, ये डब्बे के अंदर क्या हमारा 4x है तो यहां पर भी क्या आ गया 4x आ गया। और डेरिवेटिव किसका लेना है, जो भी बॉक्स है, बॉक्स क्या है हमारे पास 4x, तो ये 4x का भी डेरिवेटिव आ गया। ये dx से dx कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास, क्या बच गया हमारे पास, ये 4 बचा है। तो ये 4 पहले आ गया तो बच गया cos 4x। इसका मतलब जो आपने आंसर निकाला है वो ही बना है। तो ये पूरी चीज इस तरीके से सॉल्व होती है। फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए हमने sin ऑफ x का डेरिवेटिव, sin 4x का डेरिवेटिव आपको लेकर दिखा दिया, उसको चेक करने का तरीका ही बता दिया। ये हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2